दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महर्षि पैणी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय जो कि देवास मार्ग उज्जैन में स्थित है। तो इसमें आई हुई वैकेंसी है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ही पोस्ट आई है और साथ ही में ही मानदेय क्या है, कितने टाइम के लिए है, तो सारा कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं डिटेल में। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे महर्षि पैणी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय देवास मार्ग उज्जैन मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं ये सूचना जो कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। अतिथि विद्वान हेतु आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि 19/7/2025 शाम के 5:30 तक। स्थान सभा कक्ष विमर्श विश्वविद्यालय परिसर देवास मार्ग उज्जैन में ही। तो आपका जो साक्षात्कार का स्थान है वो उज्जैन रहेगा। नोट: साक्षात्कार के समय 2 घंटे पूर्व उपस्थित होकर दस्तावेज का सत्यापन करावें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कम से कम साक्षात्कार प्रारंभ होने से लगभग 3 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे ही देख पा रहे हैं अधिसूचना और 9/7/2025 विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापन विभागों तथा श्री रामानुजा संस्कृत परिसर रीवा में सत्र 2025-26 के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक अथवा नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए निम्नलिखित विषयों के अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों का पैनल तैयार करने के लिए यूजीसी, ध्यान रखें यूजीसी अर्हताधारी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप लोग एक बार ध्यान से वीडियो को देख लिया करें या फिर विज्ञापन जो विज्ञप्ति जारी की जाती है उसको पढ़ लें, तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहे होते हैं वो उसी में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। ये शंकाएँ दिया है, विभाग का नाम दिया है, विषय दिया है और आवश्यक अतिथि विद्वान या पूर्णकालिक और अंशकालिक के रूप में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेद वेदांग एवं साहित्य के अंतर्गत आता है। ये शंकाएँ है वेद विभाग और यहाँ पे ही पुरोहित दिया है, व्याकरण विभाग दिया है, नव व्याकरण दिया है, प्राचीन व्याकरण दिया है। तो इनमें पोस्ट देख लीजिए आप, एक में 4 पोस्ट है, एक में ही 3 पोस्ट है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं। फिर ज्योतिष विभाग में ही फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष यहाँ पे दिया है जिसमें 3 और 2 पोस्ट हैं। फिर ज्योतिर्विज्ञान विभाग के अंतर्गत ज्योतिर्विज्ञान में ही 1 पोस्ट है। वास्तु विभाग में ही वास्तुशास्त्र के लिए 1 पोस्ट है। फिर उसी तरह संस्कृत साहित्य विभाग के लिए संस्कृत साहित्य के लिए 4 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। इसी तरह से ही आगे देखें तो यहाँ पे दर्शन संकाय दिया हुआ है। तो दर्शन विभाग न्याय दर्शन अद्वैत वेदांत दर्शन दिया हुआ है। साथ में ही शिक्षा शास्त्र संकाय के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र विभाग में शिक्षा शास्त्री व शास्त्री दोनों का यहाँ पे ही एक ही साथ में 4 पोस्ट आई हुई है। फिर प्राचीन विज्ञान संकाय यानी योगा विभाग, तो इसमें योगा शास्त्र के 5 पोस्ट हैं, यानी कि योगा विज्ञान और योगा शास्त्र दोनों मिला करके ही 5 पोस्ट हैं। साथ ही में ही आपका दिया हुआ है कला संकाय। तो यहाँ कला संकाय में विशिष्ट संस्कृत विभाग के अंतर्गत विशिष्ट संस्कृत के 3 पोस्ट यहाँ पे ही वैकेंट सीट निकाली गई है। साथ ही में आधुनिक विभाग कला संकाय का आधुनिक विभाग में हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और आपका स्पोर्ट टीचर जो होते हैं उनके लिए है। फिर संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण तथा विज्ञान संवर्धन केंद्र के लिए संस्कृत संभाषण के लिए 1 पोस्ट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग कितने पोस्टों पे वैकेंसी जारी की गई है। तो 4 3 7 7 3 10 हो गया और 10 12 13 14 18 20 24 29 32 33 34 35 36 37 पोस्टों में जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो 37 सीटों पे ही यहाँ पे ही वैकेंसी आई हुई है। अब आगे देखते हैं। उक्त विज्ञापन निरस्त करने स्थानों की संख्या
घटाने और वृद्धि, स्थान भरने न भरने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन कैसे करना है? तो इच्छुक अभ्यर्थी को संलग्न प्रोफार्मा अतिथि विद्वान हेतु आवेदन पत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो इनका जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफार्मा जारी की गई है, उसी प्रोफार्मा को आपको प्रिंट आउट लेना है और क्या करना, प्रिंट आउट लेने के बाद उसी प्रोफार्मा में जो भी जानकारी मांगी गई है वो फिल करना है आपको। अब ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ? तो स्टडी विथ वीएल सैट का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, साथ में प्रोफार्मा भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं आवेदन के साथ स्वयं का बायोडाटा, अपेक्षित सभी शैक्षणिक दस्तावेजों का, है ना, स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाएं तथा शुल्क रसीद दिनांक 19/7/2025 तक ये आपका ईमेल दिया है, इस पर मेल करना अनिवार्य होगा। साथ ही हार्ड कॉपी, है ना, सत्यापित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर साथ लेकर आना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी आपके पास योग्यताएं हैं उनका क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के साथ ही क्या करना है, शुल्क रसीद के साथ क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी जितनी शैक्षणिक योग्यताएं हैं 10th से लेकर के ही PhD तक जो भी है आपके पास, उसका PDF बनाना है। और लगभग इसमें 2000 रुपये ये जो दिया है आगे देखेंगे, तो इसका शुल्क रसीद जब आप इस पर ऐड कर देंगे, दोनों को PDF बना करके ही और इस मेल पे आपको क्या करना है, मेल करना है ना। और साथ में जिस दिन साक्षात्कार होगा यानी 19/7/2025 को, तो आपको जो आपने PDF बनाया है उसी का आपके पास हार्ड कॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ लेकर जाना अनिवार्य है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ईमेल अनिवार्य होगा तथा हार्ड कॉपी स्वयं सत्यापित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने पर साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। अब आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो आवेदन प्रक्रिया हो गया। इच्छुक अभ्यर्थी को 2000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट ये दिया हुआ है www.mpsbv.ac.nic पर आपको क्या करना है, जाकर भुगतान विकल्प का चयन कर शुल्क जमा करना होगा तथा उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी। आवेदन शुल्क दिनांक 19/7/2025 तक डिजिटल, है ना, डिजिटल जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेल करना है। आगे दिया है नोट, नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मानित विश्वविद्यालय द्वारा संबंध विषय में श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड, जिसमें संबंधित विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55% के साथ या समकक्ष ग्रेड जो भी हो, स्नातकोत्तर स्तर हो। कहने का तात्पर्य है कि 55% के साथ आपका PG कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष। उपयुक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है, अथवा CSIR नेट अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें UGC द्वारा प्रचलित किया गया हो, जैसे कि सेट व स्लेट। टिप, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, अन्य राज्य के सेट या स्लेट सफल अभ्यर्थी नहीं होंगे। तो सिर्फ जो सेट होगा वो अपने MP का ही इसमें लागू होगा। आगे देखते हैं उपरोक्त उपधारा 1 के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है, इस सब के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि UGC नियम 2009 के अनुसार PhD की डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे भी नियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि PhD प्रदान करने के लिए है, ऐसे अभ्यर्थी को नेट, सेट और स्लेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्य से छूट मिल जाएगी। कुल मिलाकर के जिनका 2009 के पहले PG या नेट है, PhD है, उनको 5% की छूट मिलेगी। जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर अथवा इसके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियमों या नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व MPhil PhD हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्था के तत्कालीन अध्यादेश उपाधि विनिमय उपबंधों द्वारा शासित होगा। PhD उपाधि धारक अभ्यर्थी को
निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट सेट स्लेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी। आगे दिया है अभ्यर्थी को केवल नियमित रेगुलर पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो। तो आप ध्यान रखें, रेगुलर मोड में जिन्होंने पीएचडी किया है उन्हीं को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से 2 शोध पत्र प्रकाशित किया हो, जिसमें से कम 1 पत्र संदर्भित जर्नल में ही क्या होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से 2 शोध पत्र संगोष्ठी में प्रस्तुत किए हों। अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपयुक्त का एवं डा में को कुलपति संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक कार्य संकाय अध्यक्ष विश्वविद्यालय शिक्षण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। आगे दिया हुआ है टिप मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक ये दिया है 5 दिसंबर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत अथवा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियम लागू होने के दिनांक तक पीएचडी प्राप्त अभ्यर्थी की उपाधि पर भी उपरोक्त अनुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। आगे दिया है यूजीसी का राज्यपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 4 मई 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति विभिन्न शारीरिक दिव्यांग वाली शारीरिक एवं चक्षु तौर से पृथक रूप से दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55% अंक अथवा ऐसी कोई स्थिति जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहां पर किसी भी पॉइंट स्केल की समकक्ष श्रेणी में तथा 5% की छूट जिन उपरोक्त श्रेणी के लिए व्यक्त की गई है वे अनुमानित होंगी। आगे देखते हैं ये दिया हुआ है। साथ ही ऐसे पीएचडी धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व की ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि उनके पीजे में यदि 55% नहीं है, सिर्फ 50% है, तो भी वो एलिजिबल हैं, चूँकि 5% की उन्हें छूट मिलेगी। साथ में दिया है सभी पात्र अभ्यर्थियों को विशेष विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं की पात्रता परीक्षण कर ले, है ना, समक परीक्षण कर ले। संस्कृत संभाषण की दक्षता वांछनीय योग्यता है। शिक्षा शास्त्र विषय में संस्कृत की पारंपरिक शिक्षाचार्य तथा विद्यावारिधि उपाधि से तात्पर्य है। पैनल बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के उपरांत आयर अभ्यर्थियों को सूची जारी की जाएगी। तदनुसार पात्र अभ्यर्थी को विशेष विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार पैनल बनाया जाएगा। नियम और शर्तें दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यूजीसी के नियम अनुसार प्रति दिवस 6 घंटे 40 मिनट व्याख्यान प्रस्तुत करने के साथ विश्वविद्यालय शिक्षकोत्तर कार्य करने होंगे। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी को आमंत्रित करने अथवा उसके आमंत्रण को बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। 15 दिवसों तक लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में अतिथि विद्वान का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि अतिथि विद्वान पूर्णकालिक अंशकालिक को विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग श्री रामानुजन संस्कृत परिसर रीवा में कार्य संपादित करना होगा। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आपके इनका जो ब्रांच है वो रीवा के लिए है। आगे देखते हैं मानदेय की बात करें तो यहाँ पे ही आमंत्रित अतिथि विद्वान पूर्णकालिक को कार्य संतोषजनक होने पर मासिक रुपये 40,500 देय होगा। कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर संबंधित दिवस का मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा। अंशकालीन अतिथि विद्वान को रुपये 500 प्रति कालांश की दर से भुगतान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है आपके एक पीरियड के लिए, एक लेक्चर के लिए 500 रुपये मिलेगा। आगे देखते हैं अवकाश की विश्वविद्यालय कैलेंडर के अनुसार शासन द्वारा घोषित समस्त अवकाश की पात्रता होगी। प्रत्येक माह एक दिवसीय आकस्मिक पात्र अलग से होगी। यदि किसी माह में आकस्मिक अवकाश प्राप्त न किया गया हो तो आगामी माह में संयोजित किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। छानबीन समिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद
हेतु अधिकतम 10 आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जो कि महर्षि पाणि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, और इसकी शाखा है रीवा में, जिसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है सत्र 2025-26 के लिए। तो इसका PDF आपको स्टडी विथ BL सर टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाए। आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अतिथि विद्वान हेतु आवेदन पत्र या प्रारूप दिया हुआ है, और साथ में यहाँ आवेदित विषय तथा विभाग का नाम लिखना है, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज का आपका फ़ोटो चस्पा करना है, और फिर यहाँ पे डिटेल भरना है आपको, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता विवरण दिया हुआ है, पूर्णांक दिया है, प्राप्तांक, प्रतिशत, बोर्ड, है ना। साथ में PhD, पंजीयन दिनांक भी लिखना है, अवार्ड की तिथि लिखना है, शोध शीर्षक लिखना है, और साथ में नेट है, सेट है, JRF है क्या, ये लिखना है, और आधार कार्ड क्रमांक, आधार नंबर भी आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। और विशिष्ट उपाधि, प्रमाण पत्र, पुरस्कार, ये भी आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है। आवेदन शुल्क, ट्रांजैक्शन ID जो आपने 2000 पे किया है उसका भी यहाँ पे लिखना है, दिनांक लिखना है। साथ में यहाँ पे घोषणा पत्र रहेगा। तो ये दिया समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैंने आवेदन शुल्क 2000 रुपये दिनांक को विश्वविद्यालय की वेबसाइट ये दिया है पर प्रदत्त भुगतान लिंक द्वारा जमा कर दिए हैं। मैंने आवेदन से संबंधित सभी नियम निर्देशों को पढ़ लिया है, और उच्च शिक्षा में अध्यापन का अनुभव यदि आपने कहीं पढ़ाया है तो उसका यहाँ पे क्या करना है, वर्ष लिखना है, इधर माह आपका जिस भी स्थान पे आपने पढ़ाया है वहाँ आपको क्या करना है, मेंशन करना है कि कितने वर्ष के लिए आपने पढ़ाया है। साथ में वो क्या करना है, आप संस्था का यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है केवल उपयुक्त संबंधित उसका सत्यापित प्रपत्र ही संलग्न करें, अनपेक्षित नहीं। साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज के साथ प्रस्तुत, यहाँ पे ही दिया है, ये लाइन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। साक्षात्कार के समय मूल आवेदन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करें, आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा, साथ में आप मोबाइल नंबर भी लिखना ना भूलें। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि ज़रूरतमंद को एक छोटी सी रोज़गार मिलने में आपके द्वारा किया गया एक सराहनीय कार्य होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।